सो रिसेंटली रेप्लिट ने एक नया एआई अनाउंस किया है जिसको ये लोग एजेंट 3 कह रहे हैं और इसकी पूरे इंटरनेट पर काफी हाइप मची हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एजेंट 3 को ही डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या है एजेंट 3 एंड इज इट वर्थ द हाइप और नॉट। मैं पर्सनली रेप्लिट को इनिशियल डेज से इस्तेमाल करता हूं और मैं एक चीज इनकी बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, जो कि ये है कि मैं अपने फोन पे रिलायबली कोडिंग कर सकता हूं। आई थिंक रेप्लिट एक ऐसी पहली ऐप है जिसमें आप लोग रिलायबल कोडिंग कर सकते हैं फोन में। ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारी जुगाड़ हैं जिससे फोन में कोडिंग की जा सकती है, बट आई थिंक रेप्लिट ने इस चीज को बदला और इस चीज का श्रेय तो भाई इन्हें देना पड़ेगा। फिर इसके बाद इन्होंने एआई की अर्ली रेस में भी ज्वाइन किया और काफी बढ़िया प्रोडक्ट्स निकाले व्हेन इट कम्स टू एआई कोड कंप्लीशन। और आज भी रेप्लिट एआई की रेस में पीछे नहीं है। इन्होंने एक नया ऑटोनोमस एजेंट निकाला जिसका नाम एजेंट 3 है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो इट टू यू। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में कोई भी एआई एजेंट आ जाए, किसी भी तरह का एआई प्रोडक्ट क्यों ना आ जाए, उसके जो बेसिक्स हैं वो सेम रहते हैं। एक एलएलएम है, वो कुछ जनरेट करता है और वो जो पूरा सिस्टम है वो एलएलएम को काफी स्मार्टली यूज करता है, बट एंड यूजर को वो कितनी वैल्यू देता है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करूंगा एजेंट 3 आपको कितनी वैल्यू दे सकता है, कि आपको इसको यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए और कब यूज नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस पूरे वीडियो में सबसे पहले एजेंट 3 को मैं डिस्कस करूंगा, दिखाऊंगा आपको, हम लोग कुछ एप्स बनाकर देखेंगे और उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो एज यूजुअल थोड़ा बहुत ज्ञान आप लोगों के लिए होगा। अब जो एजेंट है वो रेप्लिट में कोई नई चीज नहीं है, रेप्लिट में पहले से एजेंट था। मैंने एक वीडियो बनाया था काफी रिसेंटली जिसमें मैंने आपको बताया था कि यार अगर आप लोग कुछ ऐसी एप्स बनाना चाहते हैं जो कि डिस्पोजेबल हो, जैसे कि आपको इनवॉइस जनरेट करना है या फिर आप लोगों को गेम खेलना है, टेम्परेरीली आपको टिक टैक टो खेलना है, तो आप लोग रेप्लिट को खोल सकते हैं। रेप्लिट को खोलने के बाद आप डायरेक्टली उसको बोल सकते हैं टिक टैक टो बनाओ, टिक टैक टो बनाएगा, आप खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब इट्स एज easy as giving a prompt and getting the website। तो वहां पर रेप्लिट शाइन करता है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर आप कोई ऐसी ऐप बना लें जहां पर ऐप ही आपका प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आपका एक SaaS है जिसमें आप लोग नए नए फीचर्स ऐड करना चाहते हैं इंक्रीमेंटली, तब मैं कहूंगा कि इस तरह की चीजों को इस्तेमाल मत करो। ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर काफी बढ़िया इन्होंने यूआई वगैरह बना रखा है और काफी इसकी तारीफें मैं देख रहा हूँ कि भाई लॉन्गर रन टाइम, रन 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 डन। तो बेसिकली इन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी है इस एजेंट 3 से कि यार देखो, रेप्लिट का एजेंट बार बार सवाल पूछता रहता था। अब इन्होंने कहा है कि भाई देखो, हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, आप हमें प्रॉम्प्ट दो, हम आपको एंड तक ऐप बनाकर देने की कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ सवाल ये जरूर पूछेगा, जैसे कि कल एक मैं ऐप बना रहा था जहां पर मैंने इसको बोला कि यार मुझे ये बताते रहो कि मेरा कौन सा वीडियो कैसा परफॉर्म कर रहा है यूट्यूब पर। तब इसने मुझसे कहा कि भाई अपनी यूट्यूब डेटा एपीआई की दे दो, क्योंकि वो तो चाहिए ही चाहिए ना। एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मुझे बेकार ऐप बना कर दे, उससे अच्छा कि मुझसे सवाल ही पूछ ले। लेकिन ये आपसे फालतू के सवाल नहीं पूछेगा। जैसे कि अगर आप इसको बोलते हो कि टू डू ऐप बनाओ, तो ये आपको पूरी बनाकर दे देगा एंड तक, और फिर फाइनली आप पब्लिश भी कर सकते हैं, जो कि मुझे काफी अच्छी चीज लगती है। यानी कि आपको एक यूआरएल मिल जाता है बिना किसी डिप्लॉयमेंट वेबसाइट पर जाए, बिना डिप्लॉय टू वर्सल किए, डिप्लॉय टू डिजिटल किए, डिप्लॉय टू एडब्ल्यूएस किए, आप लोग को पूरी ऐप मिल जाती है। फिर इसके बाद इन्होंने एक और सेक्शन ऐड किया जिसका नाम इन्होंने ऑटोमेशन रखा है। हालांकि इसकी जो सपोर्ट है वो काफी लिमिटेड है, टेलीग्राम और स्लैक तक की है अभी, बट आने वाले टाइम में मैं इसको हर प्लेटफॉर्म के लिए आता हुआ देखता हूँ। अब जो ऑटोमेशन है ना, वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे या इंस्टाग्राम नहीं चाहेगा कि रेप्लिट उनको ऑटोमेट कर दे और उनको दिक्कत हो जाएगी अगर रेप्लिट उनके प्लेटफॉर्म के डेटा को या उनके प्लेटफॉर्म पर एक्शन करेगा। अब ये जो टेलीग्राम और स्लैक है ये ऑफिशियली अलाउ करते हैं इन चीज़ों को, इसलिए शायद ये हमको देखने को मिल रहा है। जैसे कि व्हाट्सएप मैसेज है या फिर इंस्टाग्राम मैसेज है, ये अलाउड नहीं एक्चुअली। मेटा कभी नहीं चाहेगा कि उनके जो इंस्टाग्राम मैसेजेस हैं वो ऑटोमेट हो, तो यहाँ पर ये बात भी है। खैर एनीवेज, लेट्स गो एंड लॉग इन टू रेप्लिट, और लॉग इन करने के बाद हम लोग देखेंगे कि आइडिया टू ऐप कितना बदला है एजेंट 3 के साथ। तो चलो अब इसको ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक क्लासिक टू डू लिस्ट के साथ स्टार्ट करूंगा। अब आप लोग कहोगे यार टू डू लिस्ट के साथ क्यों स्टार्ट कर रहे हो भाई, हर बार टू डू लिस्ट बनाते रहते हो, तो सिंपल सी चीज़ है, कैसे भी बन जाती है। नहीं, मैं इसको बनाऊंगा क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितनी ऑटोनॉमी के साथ एक बेसिक ऐप को बना सकता है। क्रिएट अ टू डू लिस्ट ऐप दैट स्टोर्स डेटा इन द फ्रंट एंड एंड गिव इट अ मॉडर्न इंटरफेस with modern animations. It should have theme switcher, dark light mode and let's go। तो यहाँ पर मैं स्टॉप वॉच शुरू कर देता हूँ और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कितनी देर लगी इसको बनाने में। तो यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है ये प्लान को अप्रूव करना चाहते हो कि नहीं। ये सारा जो प्लान है तो मुझे गुड टू गो लग रहा है। चलो अप्रूव करते हैं प्लान और देखते हैं कितनी बार मुझे परेशान करता है, मतलब कितनी बार मुझे नच करता है। सो गाइस, इसने पूरे 5 मिनट 54 सेकेंड लिए और यहाँ पर इसने मुझे ये ऐप बना के दी। आई डोंट नो ये चलती है कि नहीं। चलो आ जाओ, टास्क ऐड करके देते हैं। और अगर ये टास्क ऐड होने में कोई दिक्कत हुई या कोई भी प्रॉब्लम हुई तो भाई मैं इसको फ्लैग करूँगा। बहुत ज़्यादा बड़ी गलत बात हो जाएगी अगर ये काम नहीं करती है ऐप। तो डार्क मोड भी काम करना चाहिए भाई। देखो ऐप तो इसने क्वालिटी में बनाई है,
बढ़िया बना के दी है, सॉलिड बना के दी है, मज़ा ही आ गया, मतलब ऐसी बना कर दी है। तो यार ये इसके तो मैं इसको मार्क्स देता हूँ यार पूरे। टास्क 2 लिखूँगा, ऐड टास्क 2 कंप्लीट हो गया, एक्टिव में जाऊँगा, टास्क 1 आया सिर्फ, एनिमेशंस भी काफ़ी मॉडर्न है। तो यार देखो, हाँ मैं इसको यहाँ पर जो है पूरे मार्क्स देता हूँ एनिमेशन के सबके। टू डू लिस्ट में मेरे हिसाब से दी बेस्ट ऐप आई हैव एवर सीन विथ फुल ऑटोनॉमी। मैंने काफ़ी बनाई है मॉडल्स को यूज़ कर करके, लेकिन हाँ इन्होंने कहीं ना कहीं तो एक बीच में कोई ऐसी लेयर डाली है जो कि चीज़ों को बहुत अच्छा कर रही है। तो सो फार सो गुड। अब मैं इसको एक खतरनाक ऐप का चैलेंज देने वाला हूँ। तो मैंने बेसिकली क्या किया, इसको बोला कि एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ जहाँ पर लोग एज इंस्ट्रक्टर्स वीडियोज ऐड कर सकें। इस सैम्पल लिंक का इस्तेमाल करो और बाद में मैं इसको रिप्लेस करूंगा रियल लिंक के साथ। तो मैं इसको स्टार्ट चैट पर क्लिक करता हूं और देखता हूं कि ये इस ऐप को बना पाता है कि नहीं। बेसिकली मैं टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए एक पोर्टल बनाना चाहता हूं जहां पर स्टूडेंट्स अगर उनको एक्सेस है तो वो कोर्सेज व्यू कर सकते हैं और अगर उनको एक्सेस नहीं है तो उनको एक मैसेज दिखाया जाएगा। इंस्ट्रक्टर्स ऑन दी अदर हैंड क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को एक्सेस दे सकते हैं और वीडियो लेक्चर्स ऐड कर सकते हैं। मैं देखता हूँ ये ऐप बना पाता है कि नहीं। जिस तरह से इसने टू डू लिस्ट की ऐप को 5 मिनट 54 सेकंड में फुल ऑटोनॉमी के साथ बनाया था, मैंने बिल्कुल भी इसको बीच में इंटरप्ट नहीं किया। देखते हैं इस ऐप को ये कितनी ऑटोनॉमी के साथ बनाता है और एक्चुअल में इसको बना भी पाता है कि नहीं बना पाता है। तो इसने इस ऐप का नाम रखा है एड यू स्ट्रीम। तो बेसिकली ये ना पहले एक प्लान बनाता है, उस प्लान को आपको दिखाता है और उसके बाद वो प्लान आप अप्रूव करते हैं, उसके बाद जाकर ये स्टार्ट करता है अपना काम। तो ये कह रहा है कि भाई देखो मैं एक्सप्रेस.js और रिएक्ट यूज़ करूँगा, यूज़र ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल होगा, उसमें कोर्स क्रिएशन एंड मैनेजमेंट होगा, वीडियो कंटेंट डिस्प्ले विद प्रोवाइडेड सैम्पल लिंक होगा, ये सब चीज़ें उसमें होंगी। तो आ जाओ बनाते हैं, बेसिकली ये बोल रहा है। ठीक है, तो हम इस प्लान को अप्रूव करेंगे, अप्रूव प्लान, क्योंकि प्लान तो मुझे हाई लेवल पर काफ़ी बढ़िया लगा। अब देखते हैं टाइम कितना लेता है। मेरे हिसाब से 10 मिनट से कम तो क्या ही ये लेगा। ठीक है, 20 मिनट भी ले सकता है, क्योंकि यार ये ऐप थोड़ी सी बड़ी है। अगर ये सही से बना रहा है तो ये टाइम लेगा। एंड मेरे हिसाब से अगर मुझे 10 मिनट में मिल रही है ऐप बन के, जब मैं कुछ और काम कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली ये काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है। एट द सेम टाइम अगर इसने इसको 100% नहीं भी बना पाया, जो कि मुझे लगता है ये नहीं बना पाएगा, 100% बढ़िया ऐप ये नहीं बना पाएगा, बट अगर ये थोड़े भी हद तक यूज़फुल ऐप बना देता है ना तो मैं इसको क्रेडिट दूंगा। बाकी हमारे पास यहाँ पर ये बॉक्स है, इसमें 2 ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, एक बिल्ड और एक प्लान। ये इन्होंने रिसेंटली ऐड किया है, जिसमें आप लोग प्लान पर क्लिक करके बेसिकली आस्क मोड की तरह, जैसे कर्सर का आस्क मोड होता है और हमारा को पायलट का भी आस्क मोड होता है, इसमें आप पूछ सकते हैं कि भाई देखो, अब देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, डिज़ाइनिंग विजुअल प्रीव्यू। ओके, ये स्टाइल है, ये बेसिकली इनका स्टाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप प्लान पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी ऐप को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ आपके सवालों का जवाब देगा। आप बिल्ड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से ऐप में चेंजेस करेगा। सो यार मैं तो यहाँ पर जाता हूँ कॉफ़ी पीने। अरे कॉफ़ी पीने से पहले इसने लॉगिन पेज भी बना दिया। आई एम वेरी एक्साइटेड बाय द वे। मैं कॉफ़ी पी के आता हूँ और उसके बाद देखते हैं इसने क्या किया और ये कैसी ऐप बनाता है। ऑलराइट गाइस, 13 मिनट के बाद फाइनली इसने काम अपना दिखा दिया है। तो यहाँ पर साइन इन विद रेपलिट। ओके, इट डजंट वर्क। 13 मिनट में क्या किया भाई, तो मैं इसको आस्क मोड में, ओके तो ये यहाँ पर चल रहा है लॉग इन, तो ये लॉग इन विद रेपलिट है। ओके नाइस, अलाउ। 13 मिनट्स इज वेरी इंप्रेसिव। इस तरह की आप अगर इसने थोड़े भी हद तक बना दी, 13 मिनट काफ़ी इंप्रेसिव है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये इसने बेसिक यूआई बनाया है। यहाँ पर डैशबोर्ड है, माई कोर्सेज है, एनालिटिक्स है, सेटिंग्स है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं अपना कोर्स एज एन इंस्ट्रक्टर कैसे लॉगिन करूँ। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई कैसा लग रहा है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आई कैन नॉट फाइंड अ वे टू अपलोड कोर्सेज एज एन इंस्ट्रक्टर। इसको मैं ऐड कोर्सेज कर देता हूँ। ऑल्सो वेदर आई एम लॉग्ड इन एज अ स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर इज अनक्लियर, फिक्स इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 3 टैब्स हैं, प्रीव्यू है, डेटाबेस है, कंसोल है। ये एक्सप्रेस का कंसोल है बेसिकली। तो अभी तक इसने जो बनाया, टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट सैटिस्फाइड एट ऑल। नहीं यार, ये वो ऐप तो बिल्कुल भी नहीं बना पा रहा है जो मुझे चाहिए थी। और ऑब्वियसली अगर मैं कोई ऐसी ऐप डिप्लॉय कर रहा हूँ जिसमें कि लोग आकर एक्चुअल कोर्सेज करेंगे, मैं कभी भी AI जनरेटेड ऐप डिप्लॉय नहीं करूँगा। हाँ, AI की सहायता ज़रूर लूँगा बीच बीच में, लेकिन फुली AI जनरेटेड ऐप में डिप्लॉय नहीं करूँगा। अभी मैं देखता हूँ कि आइट्रेशंस करने के बाद क्या होता है। मैंने इसको बोला है कि भाई देखो जो भी प्रॉब्लम है मैंने इसको बताई। मेरा जो पहला प्रॉम्प्ट था उसके बाद लगे 13 मिनट। अब जो मैं प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ आपको बताऊँगा कितने मिनट लगे, और जो मैं इसको आइट्रेशंस देता जाऊँगा मैं आपको बताता जाऊँगा कि कितना कितना टाइम लगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसने 11 मिनट्स ऑफ वर्क और $2 कॉस्ट के बाद फाइनली ऐप को ठीक करने का वादा किया है। बट मुझे यहाँ पर अब देखने को तो मिल रहा है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, बट मुझे ये नहीं दिख रहा है कि मैं कोर्सेज कहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। वैसे मैं एज अ स्टूडेंट कोर्सेज ऐड करूँगा भी क्यों? क्या मैं स्विच कर सकता हूँ एज एन इंस्ट्रक्टर? सेटिंग्स में जाऊँ, नहीं, कुछ नहीं हुआ।
एनालिटिक्स में जाऊँ, कुछ नहीं हुआ। माई कोर्सेज में जाऊँ, मैं इसको आस्क मोड में पूछता हूँ कि हाउ डू आई क्रिएट द फर्स्ट कोर्स। तो मैंने इसको प्लान मोड में पूछा है कि भाई कैसे मैं पहला कोर्स अपना क्रिएट करूँ, क्योंकि अगर ये मुझे ये भी बता देता है ना तो भी आई एम फाइन। और मैं लॉग आउट करके क्या लॉग इन करूँ एज एन इंस्ट्रक्टर, वेरी कंफ्यूजिंग एट दिस पॉइंट फॉर मी। ये कह रहा है मेक श्योर यू आर एन इंस्ट्रक्टर, फर्स्ट चेक यू आर लॉग्ड इन, यू शुड सी एन इंस्ट्रक्टर बैच। आई एम नॉट लॉग्ड इन एज एन इंस्ट्रक्टर, मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्या करूँ। हाउ टू लॉग इन एज एन इंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पर देखो ये मैंने मिस्टेक पकड़ ली है रेपलेट वालों के लिए। ये मार्कडाउन दिखा रहा है, देखो यहाँ पर मार्कडाउन दिखा रहा है, हैश दिखा रहा है, स्टार दिखा रहा है। तो इसको रेपलेट वालों कृपया करके आप ठीक करो। बट अगेन यार देखो, इस तरह का प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो मैं इनकी तारीफ ज़्यादा करूँगा, कमियाँ कम निकालूंगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो यार ये इसके एजेंट ने क्या क्या काम किया, ये सब आपको दिखा रहा है। रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ, एक जगह पर मैंने देखा था अभी, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप मुझे बता रहा था कि क्या क्या इसने एग्जैक्टली किया है। वैसे यहाँ पर लॉग आउट करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। एज एन इंस्ट्रक्टर मैं कैसे लॉग इन करूँ ये मुझे नहीं पता। ये यहाँ पर कह रहा है कि यार तुम जाके खुद इंस्ट्रक्टर बन जाओ डेटाबेस में। साइन इन विद रेपलेट बटन देखने को मिलेगा, चेक द लॉग इन बटन। अगेन मुझे पता है कि मैं एक हद तक इस ऐप को आइट्रेट कर करके पहुँच सकता हूँ, एक हद तक मैं जा सकता हूँ, बट टू बी रियली ऑनेस्ट मैं इतना बड़ा सिस्टम डिप्लॉय करने के लिए रेपलेट का प्रयोग तो नहीं करूँगा। लेकिन मैं एक चीज़ रेपलेट का प्रयोग करूँगा करने के लिए, और वो है 2D कार रेसिंग गेम बनाने के लिए। और यहाँ पर बेसिकली रेपलेट काफ़ी नोटिफिकेशन दिखाता है। देखो आप लोगों ने इतना प्यार दिया 100 डेज ऑफ कोड को, मेरे नोटिफिकेशन पैनल रेपलेट का ऐसा दिखता है कि काफ़ी बड़ा बनाया होगा इन्होंने, ये जो गोला है अपना रेड वाला, लेकिन आप लोगों का प्यार उससे भी ज़्यादा था। ये गोला भी पार कर दिया, देखो नोटिफिकेशन ने बाहर जा रहा है अभी, ये जो नोटिफिकेशन का नंबर है। खैर इन्होंने सोचा होगा कि यार लाखों में किसकी ही नोटिफिकेशन होंगी, बट शायद ही किसी को जानते नहीं थे। थोड़ा बड़ा कर लो रेपलेट वालों गोला अपना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे क्रिएट आ 2D कार रेसिंग गेम with 8-bit music. I should be able to play it with other automatically running cars. Keep it simple and entertaining for quick breaks. और यहाँ पर मुझे काफ़ी उम्मीद है रेपलेट से कि भाई मुझे एक अच्छा गेम बना कर देना, क्योंकि मैं इस तरह का गेम जब बना रहा हूँ ना तो डेफिनेटली मेरी उम्मीद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं वेट करूँगा ना अगर 7 मिनट भी तो मेरा गेम बनना चाहिए एआई से। अब देखो रेपलेट की क्यों तारीफ़ करता हूँ मैं, इस तरह की चीज़ें करने के लिए बहुत बढ़िया है ये। अब मान लो कि मुझे गेम खेलना है, मेरा अचानक से मेरा खुराफाती दिमाग कहता है यार बचपन में जो गेम खेलते थे ना 2D 8-bit म्यूज़िक वाला, वो खेलने का मन कर रहा है। मैं रेपलेट खोल के स्पिन अप कर सकता हूँ, इसको अपने दोस्तों को भी भेज सकता हूँ कि भाई इसको खेल के देख कितना मज़ा आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस ऐप्स, बड़ी बड़ी ऐप्स, आर्ग्यूबली ये वो भी बना देगा, ऐसी बात नहीं है। आपकी इनवॉइस ऐप बना देगा, आपकी टू डू लिस्ट ऐप बना देगा। बड़ा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो काफ़ी चीज़ों को, अलग अलग कंपोनेंट्स को एक साथ मिलाकर एक बहुत बड़ा सिस्टम बनाता है, जैसे एक LMS। उस तरह की ऐप्स में शायद मैं हेजिटेट करूँगा, प्लान पढ़ूंगा भी नहीं, अप्रूव प्लान एंड स्टार्ट कर दूंगा। भाई गेम ही तो खेलना है, और जैसे ये बना देगा मैं वापस आता हूँ और देखते हैं कैसा गेम बनाता है, मज़ा आता है उसको खेल कर की नहीं। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि 3 मिनट में इसने मेरे लिए गेम बना दिया। बाय द वे मैं इस ऑडियो स्ट्रीम ऐप को भी ठीक करने के लिए बोला है मैंने इसको कि यार भाई देखो लॉग आउट बटन बनाओ सही से, मैं क्यों डेटाबेस में जाके चेंजेस करूँ। ये मुझे सजेस्ट कर रहा था कि भाई डेटाबेस में जाओ और चेंजेस कर रहे, भाई डेटाबेस क्यों टच करूँ मैं, तुम अच्छी ऐप बनाओ ना। तो मैंने इसको बोला अभी ये देखो, इसको एहसास हुआ है अपनी गलती का, ये कह रहा है हाँ भाई यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेट मी बिल्ड अ प्रॉपर यूआई। तो ये इस पे काम चल रहा है, ठीक है। इसको मैं अपने पर्सनल स्तर पर देखूंगा मैं, क्योंकि चाहता हूँ ये देखना पर्सनली कि ये कैसी बनती है ऐप। बट पिक्सल रेसर खेलते हैं यार इन द मीन टाइम। ओके देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, हमें बचना था इससे, ये हमें बचना था इससे, हमें बचना था इससे। मैं इसको रीस्टार्ट कर सकता हूँ क्या, कैसे करूँ रीस्टार्ट कैसे करूँ। ये देखो भाई, ये अब आया मज़ा। देखो हमें रोड पे चलना है बेसिकली, ये हमारी रोड है, ठीक है। ये देखो तीनों के तीनों अटक गए यार, कितने गधे लोग हैं ये। हाँ अब आ रहा है मज़ा। ये देखो इसने बना दिया। अब देखो शायद मेरा प्रॉम्प्ट उतना बेहतर था नहीं, लेकिन मैं इसको बोल देता हूँ कि यार तुम्हारे ये जो 3 बाकी के कंप्यूटर प्लेयर्स हैं आर सो डम, आई वॉन्ट देम टू चैलेंज मी, ऑल्सो मेक द रेस ट्रैक स्ट्रेट एंड इंट्रोड्यूस हर्डल्स, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो मेरी सेकंड प्लेस आ गई। मेरी सेकंड प्लेस क्यों आई भाई, ये 3 तो चले भी नहीं। तो हाँ यार देखो प्रॉम्प्ट आपको सही से देना पड़ेगा अच्छे से गेम अगर आप लोगों को खेलना तो। बट इसने कम से कम कुछ तो बना दिया मेरे लिए खेलने के लिए, आप देख रहे हो कम से कम मैं गाड़ी तो चला पा रहा हूँ। बट मुझे ना
मुझे चाहिए स्ट्रेट ये। अगर ये 3 भी रेस करते ना मेरे साथ तो मज़ा आता इस ट्रैक पे भी। अब ये देखो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, देखो कितनी बढ़िया लग रही है गाड़ी मेरी, चल रही है, एरो की से चला रहा हूँ, देखो मोड़ भी ली मैंने सही से। अब यार देखो मैं गेमर हूँ, शायद आप लोग ना खेल पाए, मैं आपको बता रहा हूँ मैं एक गेमर हूँ, मैं एक गेमर रह चुका हूँ बहुत ख़तरनाक, तो शायद आप लोग ना खेल पाएँ इतनी अच्छी गाड़ी। अब देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये दीवार पे जाके क्यों लड़ रहे हैं भाई, क्या चल रहा है ये। और उसको देखो A1 को देखो पीछे उल्टा ही घुमा रहा गाड़ी को। अरे कहाँ गया A1? AI1 था उसका नाम, AI1 कहाँ गया? AI1 तो भाई ख़त्म ही हो गया बिल्कुल, पता नहीं क्या किया उसने अपना। अब देखो अभी भी वर्किंग चल रही है तो मैं वेट करूंगा इसका, और मैं सच्ची में इसको मौका देना चाहता हूँ अच्छी ऐप बनाकर मुझे देने का। अब गाइस जितनी देर में हमारा पिक्सल रेसर ठीक हो रहा है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये जो ऐप हमारी बनी है एडियो स्ट्रीम, जिसमें मैंने बोला था कि भाई सही करो इसको, तो इसने काफ़ी बढ़िया बना दिया। अभी मैं स्टार्ट करूँगा एज एन इंस्ट्रक्टर। वेलकम टू एडियो फ्लो, यू आर ऑल सेटअप एज एन इंस्ट्रक्टर। आ जाओ नया कोर्स अपलोड करते हैं, न्यू कोर्स। सो फार सो गुड, काफ़ी बढ़िया इसने बना दिया है। बीच बीच में मुझे 404 का एरर दिख रहा है पता नहीं क्यों। तो मान लो मैं इसका नाम रखता हूँ जावा स्क्रिप्ट कोर्स, इसका नाम रखता हूँ दिस इज JS कोर्स, कैटेगरी वेब डेव कर देता हूँ और लेवल बिगिनर कर देता हूँ, पब्लिश कोर्स। ओके कह रहा है एक लेसन ऐड करो कम से कम, और मैं इसका नाम बेसिक्स रख देता हूँ। ये मैंने इसको दिया था एक सैम्पल URL, दिस इज बेसिक्स ऑफ JS। Hi, this is content for basics of JS। पब्लिश करता हूँ इस कोर्स को अब एक लेसन के साथ। ओके कोर्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। काफ़ी बढ़िया बनाया है इसने यार ये, आई एम रियली सेटिस्फाइड इसने जैसा बनाया है ये। मुझे पता है प्रॉम्प्टिंग के बाद मैं इसको काफ़ी अच्छा बना सकता हूँ और इसको मैं डिप्लॉय भी कर सकता हूँ एज अ वेबसाइट। तो यहाँ पर एक बार मेरे एप्लेट के एजेंट ने नहीं बनाया, पर जब मैंने प्रॉम्प्टिंग करी तब इसने काफ़ी अच्छा बना दिया। अब यहाँ पर कोर्स की कोई इमेज नहीं है, मुझे पता है मैं प्रॉम्प्टिंग करूँगा ये मुझे डाल कर दे देगा इसमें, ठीक है। और कोर्सेज भी मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। दी ओनली थिंग इज़ कि आपको ग्रैनुलर कंट्रोल चाहिए तो भाई कोड लिखना पड़ेगा। बट आई थिंक एक ऐसी ऐप जिसमें आप एक आइडिएशन कर रहे हैं सिर्फ, और मान लो आप किसी को दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं कुछ इस तरह की ऐप बनाना चाहता हूँ, आप इससे बनाकर दे सकते हैं। मतलब आप अगर अपने डेवलपर को भी देना चाहते हैं, आप कह सकते हैं कि भाई मुझे कुछ ऐसा चाहिए बट उसमें मुझे ये चेंजेस चाहिए, और आपका प्रोटोटाइप जो भी है उससे बेहतर ऐप बनानी है डेवलपर को। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है यार, आप सर्च भी कर सकते हो कोर्सेज। एक और कोर्स मैं यहाँ पर बनाकर देखूंगा जल्दी से, और इस बार मैं लिखूंगा पाइथन कोर्स। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कैटेगरी डेवलपमेंट आ जाएगी और लेवल बिगिनर आ जाएगा, और यहाँ पर मैं इसको टाइटल, और मैं थोड़ा सा जल्दी डालना चाहता हूँ चीज़ें, Ctrl+C Ctrl+V करे जाता हूँ, और यहाँ पर आप देखो कि हमारा कोर्स यहाँ पर दिखना शुरू हो गया। बढ़िया यार, काफ़ी बढ़िया है। इमेज इसमें शायद नहीं है जो कि हो सकती थी, और अगर मैं यहाँ पर पाइथन लिख के एंटर मारूँ, देखो सर्च काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, कोई बात नहीं, बट प्रोटोटाइपिंग के लिए काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। आई वुड से Replit Agent 3। ऑलराइट गाइस, सो इसने बना दिया है मेरा गेम। अच्छा मैंने इसका नाम चेंज करके रोड रश किया, बट अगेन ये पिक्सल रेसर ही दिखा रहा है, दैट शुड बी फाइन। मैं एक काम करता हूँ, इसको यूज स्पेस करता हूँ। ओके दैट्स नाइस, दैट्स अमेजिंग भाई साहब। अच्छा ये आवाज़ नहीं कर रहा है, क्या ये म्यूट है? क्या ये म्यूट है? ओके बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके स्पीड शायद धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है बढ़िया यार, मुझे मज़ा आ गया, सही बताऊँ तो मज़ा आ गया मुझे। ओके नाइस। मैं इसको पूछता हूँ कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, वाई इज देयर नो ऑडियो। तो जैसे आप देख सकते हो background.mp3, hit.mp3, success.mp3 यहाँ पर चल रहा है। मतलब 6 मिनट के हिसाब से आपको इतना बढ़िया गेम खेलने को मिल रहा है। आई थिंक काफ़ी बढ़िया है, दैट्स रियली इंप्रेसिव। ऑलराइट गाइस, सो कुल मिला के बात ये थी कि मैंने अपने OBS में ऑडियो, जो बैकग्राउंड ऑडियो की रिकॉर्डिंग है वो ऑफ कर रखी थी, और मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि भाई स्टार्टिंग में तुम स्पीड को तेज़ ही रखो, ठीक है, मुझे एक डिफ़िकल्ट लेवल खेलनी है। बट आई थिंक ये स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाता ही जा रहा है टाइम के साथ साथ, तो दैट शुड बी फाइन। तो इस गेम को खेलते खेलते बात करूंगा। आप लोग तो गेम लगाते हैं इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पर ताकि इंगेजमेंट बढ़े, मैं भी ना इस गेम को खेलते खेलते आप लोगों से बात करूंगा। तो यार देखो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को कोई बहुत खतरनाक ऐप बनानी है जिसको आप टाइम के साथ साथ बढ़िया बढ़िया फीचर्स देना चाहें, तो मैं कहूँगा कि यार आप
इसका यूज़ मत करो। बट अगर आपको प्रोटोटाइप वाली ऐप्स बनानी है, एंटरटेनमेंट के लिए ऐप बनानी है, डिस्पोजेबल ऐप्स बनानी है, ऐसी ऐप्स बनानी है जो कि आप लोगों को शायद टाइम लग जाए बहुत ज़्यादा डेवलपर से बनवाने में, या आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग लगे, जैसे कि ये गेम है, अगर मुझे इस तरह का गेम खेलना है तो मैं कहाँ जाऊँ खेलने, या तो ऑनलाइन ढूंढूँ, मुझे ऑनलाइन नहीं मिला अगर, तो मैं नहीं खेल सकता। कुल मिला के बात ये है। बट अभी मैं खेल सकता हूँ, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि मैं खेल भी रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी बढ़िया है यार। मैं चाहूँ तो इसकी स्पीड को बढ़ा भी सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि स्पीड को थोड़ा और तेज़ होना चाहिए था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे किलोमीटर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, और अभी तो कोई ऑब्स्टिकल भी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। मैं इसमें ना इसको और बेहतर बना सकता हूँ ये बोलकर कि यार जो ऑब्स्टिकल्स हैं ना वो मुझे हिट करेंगे। जैसे कि एक गेम हुआ करता था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, रोड फाइटर, हाँ रोड फाइटर शायद। कमेंट में बताओ, कोई रोड फाइटर ही था ना उस गेम का नाम, जिसमें कि आपको पेट्रोल भी खाने को मिलता था, एक पिंक कलर का कलरफुल सा एक आता था, वो खाने को मिलता था। बताना कमेंट में अगर आपको याद हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुझे अटैक नहीं कर रहा है, सीधे चलती चली जा रही है गाड़ी, मैंने छोड़ दिया, कुछ नहीं किया उसके बाद भी। इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। बट अगर मैं थोड़ा सा भी टर्न ले लूँ तो शायद मैं टकरा जाऊँगा, क्योंकि सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक 2-4-5 मिनट में 10 मिनट में बने हुए ऐप के हिसाब से बहुत बढ़िया है। बाय द वे मैंने ये जो ऑडियो फंक्शनैलिटी वाला प्रॉम्प्ट डाला था वो यूज़लेस था, क्योंकि मेरा खुद का जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो प्रॉब्लम कर रहा था। बट अगेन यार, कम से कम ये तो है कि ये चल रहा है बढ़िया अभी और हम बना सकते हैं। तो इन कंक्लूजन, कब इस तरह की चीज़ों को यूज़ करना है, कब नहीं करना है, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो यार देखो, रेपलेट का जो एजेंट है वो सबसे बढ़िया कहाँ शाइन करता है। देखो, हर चीज़ का इस्तेमाल सही जगह पर आप करो तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। अब अगर आप लोग रिक्शा से एक सिटी से दूसरी सिटी में जाएं, जिसमें जिन दो सिटीज़ के दूर की दूरी 200 किलोमीटर है, तो शायद वो फीजिबल नहीं होगा। लेकिन रिक्शा से अगर आप लोग ऐसी जगह पर जाएं जहां पर कार नहीं जा सकती या बस नहीं जा सकती, तो डेफिनेटली आप लोगों को फ़ायदा ही होगा। अगर आप बस से एक बहुत ही क्राउडेड मार्केट में जाते हैं तो शायद उसका कोई यूज़ नहीं है। उसी तरह से आप लोगों को सही चीज़ को सही जगह पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो रेपलेट एजेंट 3 कहाँ यूज़ करोगे आप? इन माय ओपिनियन आप तब यूज़ करोगे रेपलेट एजेंट 3 को जब आप लोगों को कोई प्रोटोटाइप्स चाहिए, कोई ऐप्स चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो कि आप लोग बनाकर डेफिनेटली अपने आप को एंटरटेन कर सको। अगर आप काम कर रहे हो, आप इस तरह की गेम्स को खेलना पसंद करते हो, या फिर बैठे बैठे कॉफ़ी पे आपके दिमाग में आ जाता है कि यार मुझे कॉन्ट्रा जैसा गेम खेलना है, बट उसमें ये हो, तो वो बट आप इसको बता सकते हो, ये आपको वो गेम बना कर दे देगा। इनवॉइस ऐप्स बना सकते हो, टू डू लिस्ट बना सकते हो, कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आता है, आइडिया टू ऐप विद इन मिनट्स ये आप लोगों को करके दे देगा। और इसकी जो ऑटोनॉमी है वो काफ़ी खतरनाक है। वैन ऐसे ऑटोनॉमी, इसका मतलब ये कि एक बार आपने प्लान को अप्रूव किया, ये सारा काम ऑलमोस्ट खुद ही करता जाता है और आपको तभी नच करेगा जब ज़रूरत होगी। जैसे कि अगर आपको ओपन एआई की बतानी है, कुछ भी बताना है, तो वो आपको बताना पड़ेगा, उसके लिए ही नच करेगा ये आपको। अगर आपके प्रॉम्प्ट में वो चीज़ें नहीं है, अगर आपके प्रॉम्प्ट में वो इन्फॉर्मेशन है, तो आपको उसके लिए भी नच नहीं करेगा। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोगों को ऐप्स को डिप्लॉय करना है या फिर आप लोगों को ऐप्स को बनाना है तो पैसे लगते हैं। ठीक है, अगर आप लोग क्लाउड सोनेट 4 भी यूज़ करोगे या GPT-5 भी यूज़ करोगे, इन द लॉन्ग रन पैसे लगेंगे। एआई मॉडल्स फ्री नहीं होते हैं और पैसे यहाँ भी लगते हैं। बट इन माय ओपिनियन हम सबको एक बार इस तरह की चीज़ ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करो, आपको पता चलेगा क्या कुछ एआई से पॉसिबल है और क्या कुछ एआई से पॉसिबल नहीं है। सो यार, दैट वाज अबाउट रेपलेट एजेंट 3। काफ़ी बढ़िया है, इम्प्रूव हो सकता है काफ़ी, और मेरे हिसाब से यार 1-2 साल के बाद इस तरह की चीज़ और ख़तरनाक हो जाएगी। अब इसके काफ़ी ऑल्टरनेटिव्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बट अगेन मुझे रेपलेट हमेशा से अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि मैं अपने फ़ोन को निकाल के क्विकली चीज़ें कर सकता हूँ, प्लस मैं इसके इंटरफेस से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हूँ। मुझे पता है इस तरह की ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि इस तरह के काम करती हैं, बट एजेंट 3 काफ़ी अच्छे एक्यूरेसी के साथ आता है, और अगर इसको सही पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ विन फॉर यू एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो अपने बेसिक्स पर फोकस करें, ज़्यादा हाइप के चक्कर में ना पड़ें, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। आप अपने बेसिक्स को अच्छा करते हुए अच्छा कोड एआई की सहायता से लिखना सीखो। पहले एआई की सहायता से चीज़ों को करना सीखो, बनाओ मत, सीखो। और एक बार आप सीखते हो उसके बाद बनाओ भी, धीरे धीरे एआई को इंट्रोड्यूस करो अपने वर्कफ्लो में। एंड टू एंड मत करो एआई से काम अगर आप लोग एक बड़ी ऐप बनाना चाहते हो और एक अच्छे कोडर बनना चाहते हो। बट इफ़ यू आर अ नॉन कोडर, इफ़ यू आर समवन जिसको क्विकली प्रोटोटाइप्स बनाने हैं, आई थिंक इस तरह के टूल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। सो या, दैट वाज अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू next time.